अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सुपर इजी एंड सुपर यमी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 अदद आलू। उसका छिलका रिमूव कर दें। छिलका उतारने के बाद उसे कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लें। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने 1 अदद बोल लेना है, उसके अंदर ये कद्दूकश किया हुआ आलू आपने ट्रांसफ़र कर देना है चम्मच की मदद से। और बोल में डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा ग्लास पानी, ताकि हम आलूओं को अच्छी तरीके से वॉश कर लें और इसके अंदर कोई भी मिट्टी या कुछ भी है तो वो रिमूव कर लें। तो यहाँ पे मैंने पानी से इनको अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे हाथों में लेके मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि पानी सारा रिमूव हो जाए और इसको मैं अलग से प्लेट में रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारा निकाल लूँगी कद्दूकश किया हुआ आलू इस बोल में से। तो आलूओं को मैंने निकाल लिया, इनको मैंने कद्दूकश करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और ये आप देख सकते हैं इनको मैंने निकाल लिया है। तो अब आपने क्या करना है, एक बोल लेना है। बोल में आपने 2 अदद अंडे तोड़ के शामिल करने हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपकी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे 2 अदद अंडे मैंने तोड़ के शामिल कर दिए हैं। अंडे मैंने डाल लिए हैं तोड़ के और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद हरी मिर्च जिसको मैंने कट कर लिया था। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून प्याज, इसको भी मैंने कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं वो कद्दूकश किए हुए आलू, जो कि हमने कद्दूकश करके उनको अच्छे तरीके से वॉश किया था। तो ये आलू सारे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आलू डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है 1/4 चम्मच नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने फोक की मदद से अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए मिक्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही मिक्स कीजिएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये थिक कंसिस्टेंसी इसकी होती है, क्योंकि बाकी जब आप ऑमलेट बनाते हैं तो वो वाटरी होता है थोड़ा, तो ये वाटरी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज आलू चीज़ें डाली हुई हैं, तो ये थोड़ा थिक होता है। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं। घी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अंडों का मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी फोक यानी कि कांटे की मदद से आपने इसको फैला देना है। इवनली आपने मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है ताकि सारे मिक्सचर को आप गुलाई की शेप दे दें और ये मज़ेदार सा आपका जो ऑमलेट है ये तैयार हो जाए। ये बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट के अंदर और ये बहुत ईजी रेसिपी है। तो इसे सेट करने के बाद मैंने कवर कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे आपने इसे कुक करना है। इसके बाद ढक्कन उठाइएगा और आपने बहुत ही एहतियात से इसको आपने पलटना है। हल्के हाथ से पलटिएगा ताकि ये टूटे ना और आपकी जो शेप है अंडे की या ऑमलेट की वो चेंज ना हो, वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी परफेक्ट इसकी शेप निकल के आई है। अल्हम्दुलिल्लाह से एक साइड परफेक्टली कुक हो चुकी है, तो दूसरी साइड से भी आपने इसको कवर करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठाना है और इसको आपने निकाल लेना है। किसी भी प्लेट में एहतियात से निकालिएगा ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो और ये टूटे ना। तो एज़ यू कैन सी कि हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी है, 10 मिनट में तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसे आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।